This is Virendra Mehta. Welcome you all on the Memory Genius channel. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे जो क्वेरीज हैं वो पूछे हैं और इसी वीडियो में 7 से 8 जो क्वेश्चंस हैं मैं लूंगा और मैं उनको आंसर करूंगा। बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है उन्होंने पूछा है कि सर लोगों से फोबिया है। जब भी हम भीड़ में जाते हैं या इंटरेक्शन करते हैं या फिर कम्युनिकेशन करते हैं तो लोगों से एक डर सा लगता है। मीन्स वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि हम उनसे इफेक्टिवली कम्युनिकेशन कर पाए। तो देखिए बहुत ही कॉमन जो है वो क्वेश्चन है, सभी का सवाल है और सभी को ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। ये भी कहते हैं कि सर जब हम स्टेज पे जाते हैं या किसी मीटिंग में या किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो वाइब्रेशंस को जो है वो फील करना होता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, कैसे इसको ओवरकम करें? देखिए बहुत सिंपल है। इट मींस आपकी इच्छा शक्ति जो है वो दृढ़ नहीं है। अंदर से जो संकल्प बल है उसकी कहीं ना कहीं कमी है, जिसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। और संकल्प की जो शक्ति है वो बढ़ सकती है अगर आप नियमित रूप से साधना करते हैं, राइट? तो देखिए इसके लिए आपको सबसे बड़ी जो चीज है वो है अभ्यास। आप अभ्यास कीजिए, राइट? आप पहले अपने फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट कीजिए, उनसे थोड़ा कम्युनिकेशन स्टार्ट कीजिए, एक सिंपल कन्वर्सेशन कह लो, एक डिबेट कह लो, वो स्टार्ट कीजिए। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो फिर धीरे धीरे आप अननोन लोगों के साथ ये जो अभ्यास है ये शुरू करें। अपने टीचर्स के साथ भी आप कम्युनिकेट करें तो धीरे धीरे पाएंगे कि आपकी ये जो शक्ति है इंटरेक्ट करने की वो बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वाइब्रेशन जो हो रहा है वो धीरे धीरे रिलीज होगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि ये ओवरनाइट नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे आपको इसे अभ्यास में लाना पड़ेगा, राइट? अगला सवाल ले रहे हैं। पूछा है कि सर जो एजिंग है वो क्या रिवर्स एजिंग क्या पॉसिबल है? क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि जो एजिंग है वो रिवर्स हो जाए? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि आप सेमिन जो पावर है उसको रिटेन करें, उसका रिटेंशन करें। क्योंकि अगर सेमिन ही नहीं होगा तो शक्ति का सवाल ही नहीं है। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि सेमन रिटेंशन के बाद उसका ट्रांसम्यूटेशन हो। और साथ में आपको क्वालिटी फूड जो है वो लेना पड़ेगा। आप बाहर का फूड छोड़ दीजिए। फ्रूट और वैदिक फूड जिसकी हम बात करते हैं, देखिए दो ही चीजें हैं लाइफ के अंदर, एक फूड और एक थॉट्स को अगर हमने साध लिया, विचारों को अगर हमने साध लिया तो बहुत कुछ संभव है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जितना क्वालिटी फूड है, वैदिक फूड है, घर का फूड है वो आप लीजिए। इसमें फ्रूट्स आ गया, जूसेस आ गया और जितने भी विटामिन, प्रोटीन बिल्डिंग जो फूड्स हैं, नेचुरल हैं, आप उनको लीजिए। देखिए इसी से ही जो आपका एजिंग है वो रिवर्स होगा, राइट? लोग देखिए 40s के बाद जो है वो बूढ़े होते चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो 40s के बाद यंग होते चले जाते हैं। तो ये जो यंगनेस है, राइट? और खुश रहना सीखें, सबसे बड़ी बात। हैप्पीनेस इंडेक्स आपका हायर होना चाहिए। अगर हैप्पीनेस ही हायर नहीं है तो फिर जो है यंग नहीं रह सकते। लोग देखिए आज अपनी उम्र से 10 साल आगे दिखाई देते हैं क्योंकि मेन जो रीजन है वो स्ट्रेस है। वो स्ट्रेस रिलीज करने में सक्षम नहीं है। तो बिल्कुल रिवर्स एजिंग जो है वो पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं कि पूछा है कि सर गुड टाइम बताइए मंत्र रिसाइटल के लिए। मतलब किस समय जो टाइमिंग है वो उत्तम है अगर हम मंत्र रिसाइटल के लिए जाएं। देखिए सबसे जो बेस्ट टाइम अगर मैं बात करूं तो वो अर्ली मॉर्निंग है, क्योंकि ब्रेन जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, राइट? अदरवाइज आप कभी भी जो मंत्र का जप है वो कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर अगर योग आसन की बात करूं या फिर प्राण क्रियास की बात करूं तो वो अर्ली मॉर्निंग ही करनी चाहिए क्योंकि वो उसके लिए बेस्ट टाइम है। साथ में ये भी पूछा है कि कौन कौन से सर मंत्र हैं जो हम जिनका उच्चारण कर सकते हैं। देखिए श्री विद्या साधना में हमने श्री जो विद्या का जो मंत्र है, साथ में भगवान महामृत्युंजय का जो बीज मंत्र है या गायत्री मंत्र है, ये सभी मंत्र सेलेस्टियल साउंड हैं, बहुत ही पावरफुल है, राइट? अगर आप इनका जप करें इमोशंस के साथ, बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए आपका माइंड, आपकी बॉडी, तभी जो है मंत्र जो है वो काम करता है। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो अर्ली मॉर्निंग बेस्ट टाइम है, लेकिन अगर आप दिन में और कभी भी रात में भी अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। आपको टेस्ट करना है, आपको आनंदित होना है उस मंत्र का जप करते समय। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ये कहते हैं कि सर ऑल सिंस वैनिश, मींस सभी जो पाप हैं वो धुल जाते हैं, राइट? किसी ने कहा है कि अगर गंगा में स्नान कर ले वाराणसी में जाके। तो इनका सवाल है, ये कहते हैं कि अगर मैं 100 पीपल को किल कर दूं और 1000 करोड़ का स्कैम भी कर दूं तो क्या मैं उसके बाद साधना करने के बाद या वाराणसी में नहाने के बाद ये पाप हैं क्या ये सभी धुल जाएंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वाराणसी का मतलब क्या है। देखिए आप लोग सभी सोच रहे हैं कि यूपी के अंदर कहीं ना कहीं एक जगह है वाराणसी जहां गंगा है और वहां स्नान करने से पुण्य मिलता है।
मिलता है। लेकिन जो रियल वाराणसी है वो ये आज्ञा चक्र है, जहां ये तीनों नाड़ियां जो है वो मिलती हैं, सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला। राइट, जब यहां ध्यान सद जाएगा तो फिर पाप जो है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे, नेगेटिव साइकिक इंप्रेशन जो है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये बोला कि आप इंटेंशनली एक पाप कर्म करें और फिर ये सोचें कि साधना करने के बाद वो रिलीज हो जाएगा, तो ये एक अटपटा इलॉजिकल क्वेश्चन है। राइट, ऐसा कभी भी नहीं होता। राइट, आपको तो पाप कर्म करने ही नहीं है। राइट, तो जो प्रीवियस बर्थ के जो साइकिक इंप्रेशंस हैं उनको आप बर्न कीजिए साधना के साथ। ये तो मूर्खता वाला जो क्वेश्चन है इन्होंने पूछा है कि अगर मैं पाप कर दूं और फिर से साधना कर दूं, मतलब पहले किसी को जो है वो लाठी मार दीजिए उसके सर पे और फिर उससे सॉरी बोल दीजिए। राइट, मतलब कुछ ऐसा सा अटपटा क्वेश्चन है। तो प्लीज ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस नहीं पूछना, आप साधना करें, ऑटोमेटिकली प्रीवियस बर्थ का जो इंप्रेशन है वो रिलीज होगा। राइट, तो आगे जो है हम चल रहे हैं, लेकिन चेतना का स्तर जो है वो बढ़ता चला जाएगा ना। एक्चुअली चेतना निचले स्तर पे है, तभी इस तरह के ख्याल आ रहे हैं कि पहले पाप कर्म कर ले और फिर पुण्य कर्म कर ले। नहीं, जब चेतना का लेवल ऊपर उठेगा तो ऐसी चीजें दिमाग में आएंगे ही नहीं और आ सकती भी नहीं। अगला सवाल ले रहे हैं, पूछा कि सर स्लीप एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन, जब भी मेडिटेशन करने बैठते हैं, साधना करने बैठते हैं, तो इतनी तेज गहरी नींद आती है, क्या करें? देखिए, बिल्कुल नॉर्मल फिनोमिना है, बिल्कुल कॉमन सी बात है, नींद आनी ही चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, अगर नींद आ रही है तो ये सिम्टम है, इट मींस आप बिल्कुल सही राइट ट्रैक पे हो। होता क्या है, मैं साइंटिफिकली आपको बता रहा हूं कि देखिए प्रीवियस बर्थ के कितने हैवी इंप्रेशंस हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बॉटम में। जब हम साधना करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक, राइट, जब होते हैं तो उस समय वो जो हैवी हैवी इंप्रेशंस हैं वो बड़े बड़े पहाड़ की तरह जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। राइट, और उस समय एक रिलैक्सेशन, एक इतनी आरामदायक आनंद की जो स्थिति है वो हमें फील होती है और फिर हमें लगता है कि नींद आ रही है। तो बिल्कुल नहीं घबराएं, बहुत अच्छा जा रहे हैं आप। उस समय अगर नींद आती है तो बिल्कुल आप सो जाइए, कोई इशू नहीं है, वो साधना में ही काउंट होगा। राइट, लेकिन हाँ, इसके साथ साथ मैं बता रहा हूं कि आपको वैसे ही अगर नींद ज्यादा आती है, जब आप पढ़ रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो भी नींद आ रही है, तो इट मींस ये बॉडी की वीकनेस है। आप अन्नमय शरीर को तेजोमय बनाएं, योग क्रिया करें, क्वालिटी फूड लें, तो ऑटोमेटिकली जो नींद का जो स्तर है वो कम हो जाएगा। राइट, लेकिन अगर साधना करते समय आती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सो जाइए, कोई इशू नहीं है। राइट, इट्स अ गुड सिम्पटम। फिर एक सवाल और इंटरेस्टिंग पूछा है कि सर घर वाले जो है वो ताना मारते हैं जब भी मैं साधना करने बैठता हूँ। राइट, और वो बाबा ढोंगी टाइप इस तरह से जो है वो ताना मारते हैं, तो क्या करूं सर, बड़ा डीमोटिवेट जो है वो फील करता हूँ। आप बिल्कुल डीमोटिवेट फील ना करें, लोगों का तो काम है कहना। राइट, उसी को मोटिवेशन बनाइए। राइट, क्योंकि जब हमें कोई चैलेंज करता है ना कि ये काम नहीं करना, तो हम और उत्सुकता से पूरी मोटिवेशन के साथ उस काम को करते हैं। तो ये भी एक अच्छा सिम्टम है और ये एक मील का पत्थर साबित होगा आपकी यात्रा में। जो आध्यात्मिकता की तरफ आप जो बढ़े हैं, आप साधना कीजिए, लोगों को छोड़ दीजिए। हाँ, उनको मोटिवेट कीजिए कि ये देखिए मैं एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। राइट, कोई अंधविश्वास नहीं है साधना, और उनको मोटिवेट करें कि आप भी साधना करें और आप फील करें कि आपको कैसा जो है वो महसूस होता है। तो नियमित रूप से अगर आप करेंगे, उन मोटिवेशन से वो लोग जो है मोटिवेट होंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे। फाइनली दिस इज द एंड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सर माय फ्रेंड जो है प्लेस वेल इन एग्जाम बट आई कुड नॉट, तो क्या करूं, बड़ा डीमोटिवेट फील होता हूं। एक्चुअली सीएसआईआर नेट से संबंधित है, उनकी कोई फ्रेंड थी और वो जो है हायर पोजीशन में चली गई, वो नहीं जा पाए। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप किसी से भी अपना कंपैरिजन करते हैं तो आप अपनी इंसल्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आप यूनिक हैं, मॉडल हैं अपने आप में, बिल्कुल डिफरेंट भगवान ने आपको बनाया है। आपकी शक्तियां, आपकी वीकनेसेस, आपकी नेचर अलग है सबसे। तो आप अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कीजिए, वही सोचिए जो आप जाना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं, या ऐसी कोई चीज जो है जो आप पाना चाहते हैं। भूल के भी अपना जो कंपैरिजन है अपने किसी फ्रेंड से ना करें कि वो तो ऊपर पहुंच गए और हम रह गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मल्टी डायमेंशनल एंटिटी है लाइफ। राइट, वेल्थ भी चाहिए, प्रोस्पेरिटी भी चाहिए, अच्छा स्वस्थ शरीर भी चाहिए, गुड फीलिंग्स भी चाहिए। राइट, स्ट्रेस का रिलीज होना भी जरूरी है, मेंटल डेवलपमेंट भी है। तो सारी बातें हैं, सोशल क्वोशंट है, स्पिरिचुअल क्वोशंट है। तो एक पर्टिकुलर डायमेंशन में कोई आगे निकल गया जाए तो आपको बिल्कुल डिमोटिवेट जो है वो फील नहीं करना है। आप परमात्मा का धन्यवाद करो कि आपको जो कुछ भी परमात्मा ने दिया है। राइट, लेकिन हम जो चीज नहीं है उसके लिए कोसते जरूर है। तो ये एक नकारात्मक एटीट्यूड है, इसको हटाइए। जीवन जो मिला है, जीवन का सम्मान कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये भी अच्छा सवाल है, पूछा कि सर सोशल मीडिया में तो बड़ा अराउजल कंटेंट है, अर्जेस बढ़ाता है। राइट, फोन वोन, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो कैसे अपने आप को हम जो है वो अलग रखें। देखिए, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये खत्म नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पे ये चीजें तो रहेंगी, लेकिन आप स्विचिंग सीख लीजिए ना। आप कुछ इस तरह का सवाल कह रहे हैं कि सर
ये सारी जमीन गंदी है और जो है वो मैट बिछानी है, तो मैट भैया कितना एरिया कवर कर लेगी, कहाँ कहाँ आप मैट बिछाओगे। इससे अच्छा तो आप साधना रूपी जूते अगर आप पहन लेंगे, कंफर्टेबल जूते पहन लेंगे, तो कहीं भी जाएंगे तो वो ऐसा कंटेंट आपको प्रभावित कर ही नहीं सकता। राइट, तो आप ब्रह्मचर्य पालन और साधना, देखिए सबसे बड़ी चीज मैं बता रहा हूं, लोग लस्ट में क्यों हैं। राइट, सबसे मेन कारण मैं बता रहा हूं कि लोग लस्ट में इसलिए है कि उनके पास प्रेम नहीं है, अनकंडीशनल लव नहीं है। और जिस हार्ट में लव नहीं होगा तो उसकी जगह लस्ट ले लेगी, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए आप लस्ट की जगह लोगों से प्रेम करना शुरू करें, बिल्कुल फ्रेंड्स बनाएं, उनसे प्रेम करें। प्रेम आएगा तो लस्ट का नामो निशान रहेगा ही नहीं। राइट, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, मैंने उनका आंसर दिया। टेलीग्राम चैनल मैं फिर कह रहा हूं, ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यूट्यूब पे हम नहीं डाल सकते, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे टेलीग्राम को इंपॉर्टेंट है। राइट, तो शेयर भी कीजिएगा वीडियो सभी अपने फ्रेंड्स के साथ। और कैसा लगा, कोई क्वेश्चन है कमेंट कीजिएगा, और मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ सकते हैं। राइट, सो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।